हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन। तो आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 5। तो आज भी हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस पढ़ते हैं, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये कौन थे? जितनी भी यूनियन की समितियां होती हैं वो इनके अंडर आती हैं, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के अंदर आती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, who to whom does the public account committee submit its report? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीटो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीटो पावर डज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया पजेस? भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्तियाँ होती हैं? वीटो शक्तियाँ, अगर हम वीटो शक्तियों की बात करें भारत में कितनी है राष्ट्रपति के पास, तो वो हैं 3। ठीक है, और कौन कौन सी है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज पॉकेट वीटो। ठीक है, कौन सी? पॉकेट वीटो। एंड सेकेंड इज सस्पेंडेड वीटो एंड थर्ड इज अत्याधिक वीटो। ठीक है, तो ये 3 वीटोज़ हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़ना अच्छे से डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ? कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, 42, 44, 52 या 61। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52। और 52 जो ये है वो कब आया था? ठीक है, 52 संशोधन जो है वो कब आया था? वो आया था आपका 1985 में। कब आया था? 1985 में। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी एंड फ्रॉम वेयर आर दे इलेक्टेड? तो हिंदी में भी पढ़ते हैं, संसद के प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और वे कहाँ चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ 22 सदस्य, 30 सदस्य, 15 सदस्य, 22 सदस्य। तो कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इन इंडिया कैन एड हॉक जजेस बी अपॉइंटेड? भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहाँ की जाती है? तो इसको हम देखते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। एड हॉक जजेस कौन होते हैं? ये वो जजेस होते हैं जो अपनी पोस्ट को छोड़कर एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए किसी दूसरे कोर्ट में जाकर काम करते हैं। ठीक है, और इनको कहाँ से भेजा जाता है? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया एड हॉक जजेस कौन से होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So the next question is, which पाल रूलर फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? ऑप्शंस पढ़ते हैं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। और अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आपको पता होगा पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा। ठीक है, और ये फर्स्ट केंद्र था बौद्ध शिक्षा का। बौद्ध शिक्षा का फर्स्ट केंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा। ठीक है, और अगर हम बात करें सेकंड कौन थी? ये थी फर्स्ट थी शिक्षा का केंद्र, और सेकंड कौन थी? तो वो थी विक्रमशिला। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर विच इवेंट डिड गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद? गांधी जी ने किस घटना के बाद केसर ए हिंद उपाधि जो थी वो लौटा दी थी? फर्स्ट ऑप्शन इज चोरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोवाल्ट एक्ट या साइमन कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो वो कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। वो हुआ था सन 1919 में। ठीक है, 1919। और डेट की बात करें तो वो हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है, तो ये बात हो गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द टर्म श्रेणी इन एंशियंट टाइम? प्राचीन काल में श्रेणी का शब्द का क्या अर्थ था? ऑप्शंस पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ आर्मी, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस, अ टाइप ऑफ रिलीजियस डोनेशन, द किंग्स
एस्पियोनेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ श्रेणी की, जो श्रेणी है वो कौन होते थे? ये ग्रुप होता था व्यापारियों का। ठीक है, मर्चेंट्स के ग्रुप को हम श्रेणी कहते थे और ये दो काम संभालते थे। एक तो बैंक का जितना भी काम होता था वो ये लोग देखते थे, बैंक का काम हो गया आपका, और नियम रूल्स बनाते थे। ये मर्चेंट से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाया करते थे। तो ये होते थे हमारे श्रेणी। ठीक है, तो इसी के साथ आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट एसएसटी के। ठीक है, और एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन थे ये, तो आप इसको रिवाइज ज़रूर करना। और आपने अभी तक अगर सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो सारे पार्ट्स देख लेना। हमने टोटल 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।